हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर करी थी आपसे जिसमें इन एडिनियम प्लांट्स की अनबॉक्सिंग बताई थी। कुछ एडिनियम प्लांट्स जो हैं मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, तो उसकी अनबॉक्सिंग आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई थी। जो भी मैंने प्लांट्स मंगाए थे तो उनको मैंने हीलिंग के लिए इस फंजीसाइड के घोल में डाला था। तो आज मैं इसकी आपको रिपोर्टिंग बताने वाली हूँ कि इन प्लांट्स को आप गमले में किस तरीके से लगाएं, क्योंकि जब भी हमारे ऑनलाइन एडिनियम प्लांट्स आते हैं तो विदाउट सॉइल आते हैं, यानी बिना मिट्टी के आते हैं। और इनको हीलिंग करने के लिए हम इस घोल में डालते हैं, क्योंकि और ऑनलाइन जो प्लांट्स आते हैं वो बहुत पैक होके आते हैं और एक हफ़्ता तो लग ही जाता है। मैंने बहुत दूर से मंगाए हैं। मेरा जो घर है उत्तराखंड में है, पंतनगर नाम की जगह पे, तो यहाँ से वेस्ट बंगाल बहुत दूर है। तो मेरा पूरा एक हफ़्ता लगा इनको आने में। तो इनके जितने भी कोडेक्स थे सिकुड़ गए थे, तो इन कोडेक्स को हीलिंग देने के लिए, यानी थोड़ा सा फुलाने के लिए मैंने इस फंजीसाइड के घोल में डाला था, ताकि थोड़े से ये अच्छे हो जाएँ। तो देखिए कुछ प्लांट्स तो मेरे काफ़ी अच्छे हो गए हैं। ये देखिए इसका कोडेक्स थोड़ा फूल गया है, हल्का सा अभी ये दब रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे अपने शेप में आ जाएगा जब हम इसको मिट्टी में लगाएंगे, इसको सॉइल में लगाएंगे और थोड़े से इसमें न्यूट्रिशन देंगे। ये भी थोड़ा शेप में आ गया है। तो इस तरीके से देखिए ये वाला तो बहुत ही अच्छा मेरा शेप में आ गया है। इसका कोडेक्स देखिए कितना अच्छा फूल चुका है। तो ऐसे ही मैंने एक एक करके देखिए ये वाला भी बहुत अच्छा शेप में आ गया है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप ऑनलाइन एडेनियम प्लांट्स मंगाएं, क्योंकि डायरेक्ट लगाने से इनको बहुत ये स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब ये ऑनलाइन आते हैं इनका कोडेक्स सिकुड़ जाता है तो ये बहुत स्ट्रेस में होते हैं। तो एक दिन के लिए अगर आप इस घोल में रखेंगे इसको, तो इसका कोडेक्स को थोड़ी एनर्जी मिलती है, थोड़ी हीलिंग मिलती है। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन एडेनियम प्लांट्स मंगाएं तो उसको इस तरीके से फंजीसाइड के घोल में ज़रूर रखें, ताकि इसके ऊपर एक फंजीसाइड की लेयर कोडिंग भी हो जाए और इसका जो कोडेक्स है वो भी थोड़ा फूल जाए। ये देखिए कितना अच्छा मेरा फूला हुआ है। तो ये तो थे मेरे जितने भी ये ओबेसन की वैरायटी है, और दो मैंने यहाँ पे अरेबिकम भी मंगाए हैं इस बार थोड़ा नया ट्राई करने के लिए। अभी तक मेरे पास एक भी अरेबिकम नहीं था। आपको पता ही है, मैंने अभी 2-3 साल ही हुए हैं मुझे एडेनियम लगाते हुए। तो मैंने अरेबिकम ना लगा के पहले सीडलिंग पे ट्राई किया था, फिर जाके मैंने ग्राफ्टेड प्लांट मंगाया। तो सीडलिंग तो मेरी बहुत अच्छी चल रही है। तो इन्हीं जो प्लांट्स हैं इन्हीं को आज हम पॉट में लगाएंगे और इसकी सॉइल मिक्स किस तरीके से तैयार की जाती है, कैसे किस गमले में इसको लगाना चाहिए, क्या क्या इसमें स्टेप ज़रूरी होते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जो एडेनियम प्लांट्स होती है इसकी सॉइल आपको बहुत एक्यूरेट बनानी है। अगर आपने इसकी सॉइल अच्छी ना बनाई तो इसमें रूट रॉट बहुत जल्दी हो जाता है, इसकी रूट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए एडेनियम प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप इसका सॉइल मिक्स ही है। अगर आपका सॉइल मिक्स सही रहेगा तो आपका एडेनियम प्लांट भी हमेशा ज़िंदा रहेगा, वरना बहुत जल्दी उसमें फंगस अटैक हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके इसका सब कुछ बताती हूँ, इसकी सॉइल मिक्स, इसका गमले का साइज़ कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी हमारे एडेनियम के प्लांट्स हैं इनको हम निकाल लेंगे एक एक करके। तो ये देखिए मेरा ये जो प्लांट है DR, यानी ये ऊपर मैंने मेंशन कर रखा है, रिंग करके कुछ है इसका नाम। तो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और ये नेक्स्ट है, तो एक एक करके मैं इसको निकाल लेती हूँ। और आपको जब भी इसको रखना है डायरेक्ट ज़मीन में नहीं रखना है, क्योंकि ज़मीन में बहुत गंदगी होती है, तो इसमें बैक्टीरिया भी लग सकता है, इसमें फंगस भी लग सकता है। तो एक एक करके आप किसी कागज़ या न्यूज़पेपर में इसको रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे ये कुछ एडेनियम के प्लांट्स मैंने यहाँ रखे। तो ये मेरे 6 प्लांट तो ये मेरे ये वाले आपके ओबेसम वैरायटी के हो गए। इसके बाद मेरे कुछ अरेबिकम के प्लांट हैं 2, उनको भी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग भी मैं करूँगी। एक प्लांट और है मेरा, यानी 7 प्लांट्स हो गए मेरे ये। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे मेरे प्लांट हैं और इन सबको मैं रिपोर्ट करूँगी। तो इसमें हम अभी एक ट्रीटमेंट और देंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले इनको पानी से निकाल लेते हैं। ये मेरे आपके देखिए कितने अच्छे प्लांट हैं। ये मेरे अरेबिकम के प्लांट हो गए।
तो इस तरीके से मैंने इनको निकाल लिया है। और ये जो पानी है इसको फेंकना नहीं है, आप इस पानी को अपने और एडेनियम के प्लांट में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने फंगिसाइड जो एंटी फंगल पाउडर था वो मिलाया था। तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इससे कोई भी आपका फंगस अटैक नहीं होता है। तो आप किसी भी अपने ऐसे प्लांट को दे सकते हैं जिसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है, या अपने और एडेनियम प्लांट्स को दे सकते हैं। तो उसको फेंकिए मत, इसको यूज़ कर लीजिए। बाकी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जो मेरा एडेनियम प्लांट था, इसमें देखिए आप इसको बहुत तरीके से देखिएगा। अगर इसमें कहीं रूट की प्रॉब्लम दिख रही है तो उस पार्ट को आपको कट करके अलग कर देना है। तो फ़िलहाल मेरे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ये सारे नए प्लांट हैं तो सब हेल्दी हैं और इसमें कहीं पे भी कोई रूट की प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, एक एक करके देखती हूँ मैं। तो सारे आपको चेक कर लेने हैं ढंग से। अगर कहीं रूट की प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप फंगिसाइड पाउडर लगा सकते हैं। वैसे मैं इसमें भी सब में एक एक करके भी लगाने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे साफ़ का फंगिसाइड लिया है और एक ब्रश लिया है। तो इससे मैं थोड़ा सा इसकी रूट्स में भी लगा दूँगी हल्का सा, ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो कहीं से भी इसमें फंगस का अटैक ना हो। तो ज़्यादातर मैं ये प्रोसेस अपने प्लांट्स में करती हूँ जब इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ। तो आप ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि एक हमने इसे पानी में डुबोया था फंगिसाइड के, तो एक कोडिंग तो हो ही गई है। लेकिन थोड़ा इसको और हेल्दी बनाने के लिए, ताकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, हल्का सा भी कटा फुटा कहीं होगा तो फंगस बहुत जल्दी अटैक करेगा। तो एक एक करके मैं इसमें सब में भी ये फंगिसाइड पाउडर लगाती हूँ और थोड़ा सा इसको सुखा दूँगी। देखिए, ये देखिए मेरा ये जो है, देखिए टूट गया है ये अब कैसे टूटा है, शायद ये हैंडलिंग में थोड़ा टूट गया होगा। तो इसको मैं कट करके अलग कर दूँगी। इसमें भी मैं हल्का सा फंगिसाइड लगा देती हूँ। इस वाले पार्ट में जो ये टूटा हुआ पार्ट था, इसमें बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, क्योंकि फंगस जो है यहीं से कट करेगा। और आप चाहे तो उसको थोड़ा शार्प कट कर लीजिए, थोड़ा इसका ट्रीटमेंट कर लीजिए। मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये जो टूट चुका है इसको हल्का सा सही से कट कर लीजिए, चिकना कर लीजिए, ताकि जब इसमें रूट डेवलप हो तो बहुत अच्छी तरीके से हो। तो मैंने इस पार्ट को ही अलग कर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ख़राब नहीं होगा आपका एडेनियम का प्लांट। तो यहाँ पे देखिए, जो कटा हुआ पार्ट था इसको मैंने हल्का सा इसमें फंगिसाइड लगा लिया है। यही चीज़ देखना होता है हमें, कभी कभी हैंडलिंग के टाइम पे इसमें इस तरीके से कट लग जाता है। अभी तो फ़िलहाल ये जो टूटा है ये मेरी गलती की वजह से ही टूटा है। जब मैंने इसको निकाला था तो हल्का सा इसकी रूट मुड़ गई होगी तो ये टूट गया। तो और जिस हमें टूल से इसको वो करना है, कट करना है, उसको भी हमें सही से सैनिटाइज़ कर लेना चाहिए, वो कभी हमारा फंगस वंगस ना लगा हो उसमें। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसको भी हल्का सा नीचे की तरफ इसमें भी लगा लिया है। वैसे ऊपर तो ये सही है, बिल्कुल हेल्दी है, तो नीचे नीचे ही लगाऊंगी मैं, ज़्यादा इसमें नहीं लगाऊंगी। एक एक करके मैं अपने सारे एडेनियम प्लांट्स में ये काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक एक करके मैंने सारे अपने एडेनियम के प्लांट्स में लगा लिया है। नीचे की तरफ खासकर जहाँ रूट्स नीचे, जो नीचे पोर्शन की हैं, जो मिट्टी के अंदर जाएंगी, उन्हीं में लगाया है ये। देखिए, ये लगाने के बाद आपको इनको अच्छी तरीके से सुखा लेना है, फिर रिपोर्ट करना है। तो तब तक ये सूखने की प्रोसेस होती है, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि इनका सॉइल मिक्स आप किस तरीके से तैयार करेंगे। देखिए, यहाँ पे सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने कुछ सॉइल रख रखी हैं, कुछ फर्टिलाइज़र रख रखे हैं। तो एक एक करके आपको बताती हूँ इनके बारे में कि कौन सी चीज़ कितनी आपको यूज़ करनी है। तो सब मैंने नाप के रख रखी है, तो एक एक करके आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये देखिए, ये है बजरी, यानी जो कंस्ट्रक्शन साइट की जो बजरी होती है मोटे दाने वाली, वो यूज़ करी है। बहुत लोग बालू यूज़ करते हैं, तो मैं बालू को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बालू यानी जो महीन रेता होता है उसको अवॉइड करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एडेनियम प्लांट्स में पानी देते हैं तो उसकी बालू जो होती है नीचे के ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाती है और थोड़ी गर्म भी जल्दी होती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो हम मोटी मोटी कंक्रीट टाइप के जो यूज़ करते हैं, इससे रूट्स को ट्रैवल करने में बहुत आसानी होती है और पानी को भी ये बहुत जल्दी सोख लेता है, वेल ड्रेन बनाता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके एडेनियम प्लांट्स में ये जो कंस्ट्रक्शन साइट की बजरी है,
अगर आप इसको नहीं डालेंगे तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए ये तो सबसे ज़रूरी है। आपको कुछ डालें ना डालें, आपको ये ज़रूर डालना है, चाहे मोटी लें चाहे पतली लें, लेकिन ये आपको ज़रूरी यूज़ करना है। सेकंड स्टेप, जो सेकंड चीज़ है, यहाँ पे मैंने कोयले के कुछ टुकड़े लिए हैं। यहाँ पे जो लकड़ी, जैसे लकड़ी के जो हम लकड़ी जलाते हैं, जो सर्दियों में जलाते हैं, तो उसी के कोयले के टुकड़े मेरे बचे थे, तो इसको लिए हैं मैंने। ये मल्चिंग के भी काम आते हैं, और आप अगर नीचे बेस में डाल दें वो भी काम आते हैं, और छोटे छोटे इसके जो चिप्स होते हैं वो मिट्टी में मिला दें तो वो भी काम आते हैं। ये एक एंटी फंगल का भी काम करता है, और पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है। तो जब भी आप एडेनियम प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है तो उससे भी ले लेता है। नेक्स्ट स्टेप है आपकी, नेक्स्ट जो था, ये सबसे सेकंड जो बालू के बाद जो चीज़ है वो आपकी ये है कि आप वर्मी कंपोस्ट ले लें, या कोई भी खाद लें डिकम्पोस्ट की हुई। तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, या जो किचन वेस्टेज से यूज़ होने वाली खाद होती है वो भी ले सकते हैं। तो ये आपकी बहुत ज़रूरी है। ये तो आपका ऑप्शनल है कि आप कोयले के टुकड़े लें या ना लें। मेरे लाइन से लगे हुए हैं इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो ये जो मेरी वर्मी कंपोस्ट है ये कम से कम 2 साल पुरानी है, और देखिए कितनी अच्छी है। ये न्यूट्रिशन भी देती है प्लांट को और हेल्दी भी बनाती है। नेक्स्ट स्टेप जो है ये है राइस हस्क, यानी जो धान की भूसी होती है, इसको मैंने लिया है। ये मिट्टी को हल्का बनाता है, और ज़्यादातर लोग जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं या अपनी छत पे प्लांट्स को लगाते हैं, उनके लिए अगर मिट्टी में ये लगाएं, ये डालें, तो ये सॉइल को हल्का बनाता है। वैसे सॉइल को हल्का बनाने के लिए बहुत लोग कोकोपीट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कोकोपीट इस एडेनियम प्लांट पे लगाने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, सीडलिंग लगाने के लिए ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये प्लांट को ये मिट्टी को हल्का भी बनाता है, और जब ये मिट्टी में मिक्स होता है तो धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट होता है। इसमें बहुत न्यूट्रिशन भी होते हैं जो प्लांट को मिलते रहते हैं, और ये धीरे धीरे मिट्टी में डिकम्पोस्ट होता रहता है। तो ये नेक्स्ट चीज़ है परलाइट। ये भी मिट्टी को हल्का बनाता है। तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने यहाँ पे मिट्टी को हल्का बनाने के लिए ली हैं, ये 2 चीज़ें, और ये वर्मी कंपोस्ट न्यूट्रिशन के लिए लिया है। तो ये परलाइट है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ है आपकी ये बोन मील। ये तो एडेनियम का सबसे फेवरेट फूड है, बोन मील। ये एडेनियम की रूट्स को मजबूत करता है, उसकी स्टेम को मजबूत करता है, कोडेक्स को मजबूत करता है, और ये फ्लावरिंग में भी बहुत अच्छा होता है। तो एडेनियम में ये अगर आप बोन मील डालते हैं तो एडेनियम प्लांट आपका हेल्दी भी बना रहेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो ये जो मेरा ये है ग्रैन्युल्स के रूप में नहीं है, थोड़ा पाउडर के रूप में है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, आप भी मंगा सकते हैं। तो और नेक्स्ट चीज़ है आपकी ये नीम खली। ये 1 मुट्ठी नीम खली आपकी बहुत है। तो 1 मुट्ठी मैंने नीम खली ली है। ये एंटी फंगल का भी काम करती है और प्लांट को न्यूट्रिशन भी देती है। नेक्स्ट चीज़ है ये आपका फंजिसाइड, बहुत थोड़ा सा लिया है, देखिए 1 चम्मच लिया है। तो ये जो मैंने आपको 7 प्लांट दिखाए हैं, इनकी रिपोर्टिंग के लिए इतनी सॉइल काफ़ी है। तो देखिए मैंने किस अनुपात में लिया है। जो ये मेरा मैंने जैसे आपके पास कोई भी गमला है तो मैंने एक गमला लिया है, इसमें भर के देखिए ये आपकी राइस हस्क ली है, ये वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो इस गमले के 2 गुना, यानी जितना ये लिया है इसके 2 गुना मैंने यहाँ पे बजरी ली है। तो बजरी की आपकी क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रखनी है। फिर ये छोटे छोटे गमले हैं तो इसमें देखिए परलाइट है और थोड़े से टुकड़े हैं, और बाकी छोटी छोटी बाउलों में मैंने यहाँ पे आपका बोन मील और आपका नीम खली ली है। और एक और फर्टिलाइज़र मैं इसमें ऐड करती हूँ, ये है देखिए NPK 5234। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये मैं अभी सॉइल में ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैंने इनको नया मंगाया है। लेकिन जब आप किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करें, एडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग करें, तो इसको अगर सॉइल में मिक्स कर देते हैं तो आपके जो फ्लावर हैं, वो जो एडेनियम प्लांट के फ्लावर हैं, उनमें फ्लावर बहुत अच्छे खिलते हैं और बहुत जल्दी खिलते हैं। पत्तियों से ज़्यादा फ्लावर खिलते हैं, क्योंकि देखिए 05234, 0 मतलब नाइट्रोजन हो गया। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन 0 है, पोटाश और पोटेशियम देखिए 5234 है। तो इससे आपके प्लांट में फ्लावर बूस्टिंग बहुत अच्छी होगी। तो इसको मैं ऐड करूँगी कम से कम 10 दिन बाद इसमें मिट्टी में। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको नहीं करूँगी, लेकिन जब आप कोई प्लांट एडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो इसको उसमें मिला दीजिए। तो इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे मैं एक एक करके मिलाऊँगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने राइस हस्क डाल दी है, एक एक करके सबको मैं मिला लेती हूँ। और ये मैंने जो लिए हैं ये छोटे छोटे गमले हैं, इन्हीं को लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी मेरी रेत है।
देखिए ये इसमें देखिए मैंने आपको बताया था ना, आप महीन रेत लेंगे तो नीचे आ जाती है, ऐसी एडिनियम प्लांट्स की मिट्टी में भी होता है, इसलिए थोड़ी मोटी आप रेत लें तो ज़्यादा बेटर है। और इन सबको आप मिला लीजिए अच्छी तरीके से। और ये जो नीम खली थी, मैं नीम खली भी मिला देती हूँ, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बोन मिल भी इसमें ऐड कर दिया है, और ये फंजीसाइड पाउडर, इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। बहुत अच्छी सॉइल तैयार होती है एडिनियम प्लांट्स की। मैंने हमेशा ऐसे ही अपने एडिनियम प्लांट्स लगाए हैं और वो हमेशा हेल्दी बने रहे हैं, कभी उसमें रूट की प्रॉब्लम नहीं हुई मिट्टी के कारण। हाँ, कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता है बारिश में या ठंड में हमें जो ठंडों का सीज़न होता है, यानी दिसंबर और जनवरी का सीज़न होता है, कभी कभी क्या होता है हम अपने प्लांट्स को ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो उससे वो उसमें रूट रॉट हो जाता है, क्योंकि वो डोरमेंसी में होते हैं तो इतनी जल्दी वो कुछ गेन नहीं कर पाते। तो इसलिए आप ठंडों में पानी का बहुत ध्यान रखें। धीरे धीरे करके, जब मैंने नए नए प्लांट लगाए थे तब ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके मैं सीख चुकी हूँ। आप ही लोग से सीखा है, इसीलिए आप ही लोग को बता रही हूँ कि क्या कहते हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सॉइल तैयार हुआ है, और ये देखिए सॉइल ऐसा तैयार हुआ है कि आप मुट्ठी बांधें और ये सरक जाए बालू की तरह। ये देखिए बहुत ही अच्छा आपका सॉइल तैयार है। इसी सॉइल मिक्स में मैं अपना एडिनियम प्लांट्स लगाती हूँ। तो ये है, इसका सॉइल मिक्स तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने एडिनियम प्लांट को किस टाइप के गमले में लगाएं। आप यहाँ मेरे एडिनियम के प्लांट्स देख रहे होंगे, ये सारे थोड़े 1-2 साल ही हुआ है इनको लगाए हुए, और कुछ ये बड़े प्लांट हैं। तो मैंने ज़्यादा बड़े गमले नहीं लिए हैं, तो छोटे छोटे गमलों में ही इनको लगाया है। तो इसलिए इन एडिनियम प्लांट्स को, ये जो छोटे वाले मेरे ये ओबेसम वाले हैं, इनके लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे गमले लिए हैं। और एक की थोड़ी सी, ये देखिए कोडेक्स थोड़ा इसका ज़्यादा है और रूट भी ज़्यादा डेवलप हुई है, तो इसके लिए इन छोटे वाले गमलों से थोड़ा सा बड़ा गमला लिया है। ये देखिए साइज़ देखिए, अगर मैं हाथ से आपको दिखाऊँ तो बहुत ही छोटा है, 4 उंगल का है, यानी आपके हाथ के बराबर है। तो इतने छोटे छोटे गमले लिए हैं, और गमले भी मैंने मिट्टी के लिए हैं। मिट्टी के गमलों में जो एडिनियम प्लांट है इसको ठंडक भी मिलती है, और ये जो मिट्टी के गमले हैं ये भी पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो अगर कभी गलती से आप एडिनियम प्लांट में ज़्यादा पानी दें तो ये भी एब्जॉर्व कर लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मिट्टी के गमले लिए हैं। तो ये छोटे छोटे गमले हैं, इनका ड्रेनेज होज भी देखिए बहुत बड़ा है। तो ये लिए हैं मैंने इन छोटे छोटे एडिनियम प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए। और जिनकी रूट थोड़ी बड़ी है उसके लिए इस टाइप के देखिए डिस्पोज़र वाले गमले आते हैं। तो मेरे प्लांट्स के ये खाली होते रहते हैं, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, इसी में अपने एडिनियम प्लांट्स लगाती हूँ। तो ये भी 4 से 5 इंच के गमले हैं। और बड़े गमलों के, जो बड़े मेरे आपके ये ओबेसम अरेबिकम वाले जो हैं, इनके लिए थोड़े मैंने बड़े गमले लिए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे गमले लिए हैं थोड़े गहरे वाले। तो ये गहरे गमले क्यों लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि एडेनियम प्लांट को थोड़े चपटे यानी शैलो शेप के गमले में लगाना चाहिए, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद, जब आपके प्लांट्स इस तरीके से छोटे हों तो उनको चौड़ाई में ना फैलने की जगह उनकी रूट डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब शैलो शेप के गमले हम लेते हैं तो उससे क्या होता है, एडिनियम का कोडेक्स फैलता है। लेकिन जब हमारे प्लांट बहुत छोटे होते हैं तो इनकी रूट्स को डेवलप होना पहले ज़रूरी है, फिर बाद में हम कोडेक्स को शेप देंगे। तो इसके लिए हम छोटे गमले लेते हैं ताकि इसकी रूट्स थोड़े अंदर को जाए और थोड़ी हेल्दी बने, मजबूत बने। तब हम जब अगले साल इसको रिपोर्ट करेंगे फिर उसके गमले हम चेंज करते रहें, यानी साइज़ भी चेंज करते रहें और शेप भी चेंज करते रहें। तो जब आपका एडिनियम का प्लांट कम से कम 4-5 साल का हो तब आपको शैलो शेप के गमले लेने हैं, वरना आपको इस तरीके से छोटे से गहरे गमले ही लेने हैं। इससे आपकी रूट्स मजबूत होती हैं एडिनियम प्लांट्स की। तो यहाँ पे देखिए मैंने गमलों का सिलेक्शन कर लिया है। अब मैं इन्हीं गमलों में अपने एडिनियम प्लांट्स को रिपोर्ट करती हूँ। तो फ़िलहाल आज मैं आपको इन्हीं ये जो मेरे ओबेसम वाली वैरायटी है इसी को रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। इसमें मैंने अभी थोड़ा फंजीसाइड लगाया है, तो इसको थोड़ा सूखने के लिए मैं कम से कम 4-5 घंटे छोड़ूंगी, क्योंकि इसका जो कोडेक्स है बहुत हेल्दी है। तो इसकी तो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, केवल इन्हीं को दिखाऊंगी। तो इनको तो मैं इन बड़े गमलों में करने वाली हूँ, क्योंकि इसका साइज़ देखिए काफ़ी बड़ा है और इसकी रूट्स भी बहुत जल्दी फैलती हैं। तो इनको थोड़ा यहाँ पर मैंने 5 इंच के गमले लिए हैं, बाकी ये 3-3 इंच के। ये जो गमले हैं, ये जो मैं प्लांट्स खरीदती हूँ उन्हीं के गमले हैं जो बच जाते हैं, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। इन्हीं काम एडिनियम के प्लांट्स लगाने में मेरे बहुत काम आते हैं। तो आइए मैं इनकी रिपोर्टिंग बताती हूँ आपको किस तरीके से करनी है। तो देखिए, जब मैंने आपको बताया था इसका सॉइल मिक्स बनाना, तो मैंने जो ये वाले टुकड़े थे कोयले के, इनको मैंने इसमें रिपोर्ट नहीं किया था। फ़िलहाल इसको मैं किनारे पर रख देती हूँ।
तो देखिए इसमें ये छोटे छोटे चिप्स टाइप के हैं, तो ये आपके मिट्टी को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं यूज़, ये देखिए गमला है छोटा सा, तो इसको मैं बेस में, जो इसके बड़े टुकड़े हैं इसको मैं बेस में इस तरीके से रखूँगी। अगर आपके पास ईंट के छोटे टुकड़े हैं तो वो रख सकते हैं। फिर कोई भी आप एडेनियम प्लांट लीजिए, जैसे ये वाला एडेनियम प्लांट है, तो इतना ये इसको ऊपर रखना है, यानी फिर थोड़ा सा हम नीचे सॉइल में लाएंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको इस तरीके से रखते हुए इसके चारों तरफ हम सॉइल को भर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको रिपोर्ट कर दिया है। ऐसे करके मैं एक एक अपने सारे गमलों को, ये जितने भी एडेनियम प्लांट रिपोर्ट करती हूँ एक एक करके, तो बड़े टुकड़ों को मैं नीचे डालूँगी। और नेक्स्ट देखिए मेरा एडेनियम प्लांट जो है इस तरीके से, इसको ज़्यादा दबाना नहीं है अंदर तक, थोड़ा सा जितना इसको ज़रूरी है उतना ही हम ऊपर रखेंगे। और देखिए मैंने ना ऊपर ज़्यादा जगह भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि पानी इसमें रुके ना, अभी ये थोड़ा बैठेगा नीचे को, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर ऊपर तक ही मैंने इसमें सॉइल लगाई है। तो आप अगर एडेनियम प्लांट में इस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। और कोई भी चीज़ है आपको ना समझ में आ रही हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको मेरा कोई चीज़ समझ में ना आए या मुझे मेरी कोई चीज़ गलत लगे तो आप मुझे बता भी सकते हैं, क्योंकि जो नॉलेज होती है वो बांटने से ही बढ़ती है। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से जो कांटेक्ट है वो भी बना रहता है और नॉलेज भी बनी रहती है। तो अब मैं नेक्स्ट को उठाती हूँ, थोड़ा सा मिट्टी डाल के, ये देखिए जब मैंने नई नई एडेनियम प्लांट्स लगाने शुरू करे थे, तो मेरे एडेनियम फ़र्स्ट टाइम जब मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, पहले तो मैंने सीडलिंग से स्टार्ट किया था। तो जो फ़र्स्ट टाइम मैंने ग्राफ्टेड प्लांट मंगाए थे तो उसको मैंने बहुत बड़े गमले में लगा दिया था, तो उससे मेरे प्लांट को ग्रो होने में बहुत दिक्कत हुई थी। तो जब भी आप एडेनियम प्लांट को कभी भी किसी भी साइज़ का हो तो ग्रो करें, तो उसके कोडेक्स से आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको कितना बड़ा गमला चाहिए। सपोज़ आपका कोडेक्स इतना बड़ा है तो 1 उंगली, यानी कोडेक्स से इतने दो उंगल होता है, इतने डिस्टेंस का गमला लीजिए। तो आप कोडेक्स अपना जो एडेनियम प्लांट है सपोज इतना बड़ा है तो इससे 2 उंगल बड़ा, यानी इतना बड़ा। तो ये आपका अंदाज़ा होता है कि आप किस टाइप का गमला लें, क्योंकि गमले का जो सिलेक्शन होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाए थे तो मेरे काफ़ी एडेनियम प्लांट्स ख़राब हो गए थे। मैंने लगभग 10 मंगाए थे तो 10 में से मेरे 5-6 ही बचे। बाकी मेरे धीरे धीरे गमले के कारण, शायद मुझे ऐसा लगा कि मेरे गमले के कारण ही ये एडेनियम प्लांट्स मेरे ख़राब हो गए थे। तो गमले का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, अच्छा सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये अपने 5 प्लांट अपने रिपोर्ट करे हैं। उसके बाद जो ये 2 प्लांट हैं इनका कोडेक्स देखिए, ये जो कोडेक्स है, रूट है, बहुत बड़ी है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने बड़ा गमला लिया है, ताकि इसकी जो अंदर तक मैं इसको रखूं तो इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे टकराएं ना ज़मीन में। इस तरीके से आप इसको रखिए, इस तरीके से रखिए। थोड़ा इसको ऊपर ही करूँगी मैं, क्योंकि इसकी जो रूट है डेवलप हो चुकी है। और चारों तरफ से थोड़ा उठाते हुए ही आप इसको रिपोर्ट करिए। बाकी का तो मैंने यहाँ तक करा था, लगभग कोडेक्स तक, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं काफ़ी मोटी हो चुकी हैं तो ज़्यादा अंदर नहीं दबाऊंगी, थोड़ा उठा के ही। तो ये शेप भी बहुत अच्छी लेगा, वाला प्लांट मेरा बहुत अच्छा आया है। तो इस वाले प्लांट से तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा इतना अच्छा हेल्दी प्लांट आया। अगर मेरे सारे ऐसे ही एडेनियम के प्लांट्स आते बड़े बड़े साइज़ के तो मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता, कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये नेक्स्ट भी कर लिया। मैं इसके नीचे पत्थर डाल चुकी हूँ पहले से। अब ये देखिए नेक्स्ट है, इसका भी देखिए रूट कितनी लंबी है इसकी। कोडेक्स मेरा ये है इसका, और यहाँ से रूट इसकी लंबी गई है, थोड़ा कोडेक्स उकड़ा हुआ भी है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए ही मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। इस तरीके से देखिए चारों तरफ से मिट्टी भरते हुए, ये मेरा लास्ट वाला प्लांट है जिसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरा ये प्लांट भी रिपोर्ट हो गया।
तो ये देखिए मेरे एडेनियम के प्लांट्स रिपोर्ट हो चुके हैं और इनको मैंने बहुत सही से हिसाब से करा है रिपोर्ट, ताकि बिल्कुल भी मेरा कोई प्लांट ख़राब ना हो। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऑनलाइन जब भी मंगाती हूँ तो मेरे 1-2 प्लांट तो हमेशा ख़राब ही हो जाते हैं। देखिए मेरी इस बार कोशिश है कि कोई भी एडेनियम प्लांट ख़राब ना हो और उसकी ग्राफ्टिंग भी बिल्कुल सही रहे। इसकी देखिए ग्राफ्टिंग यहाँ से शुरू हुई है, इसकी यहाँ से शुरू हुई है, और जो ये नीचे से निकल रहे हैं ये वाले, ये मेरे नॉन ग्राफ्टेड है, यानी ग्राफ्टिंग यहाँ से शुरू हुई है। तो इस पार्ट को मैं थोड़े दिन बाद काट दूँगी। अभी मैंने काटा इसलिए नहीं है, थोड़ी प्लांट में ये रूट को जब पकड़ लेंगे मिट्टी से, थोड़ा इसमें ये ग्रो हो जाएंगे सही से, तब मैं इस वाले प्लांट, ये जो पोर्शन है इस वाले को काट दूँगी। क्योंकि जो ये ग्राफ्टिंग है ऊपर वाले पोर्शन से है, तो ये आपका जो पोर्शन है ये प्लांट को ख़राब कर सकता है, इसकी ग्राफ्टिंग ख़राब कर सकता है। तो ग्राफ्टिंग यहाँ से है, लेकिन यहाँ से नए नए देखिए शूट्स निकल रहे हैं, तो इनको कट करके आपको अलग कर देना है। और इसकी जो कटिंग वाली पार्ट है उसमें फंजीसाइड लगा देंगे। लेकिन ये काम जो करूँगी मैं कम से कम 15-20 दिन बाद करूँगी, जब इसकी जो रूट्स हैं मिट्टी को ढंग से पकड़ लें और थोड़ा सा ग्रो कर लें। तो ये देखिए सारे मेरे एडेनियम के प्लांट्स हो चुके हैं रिपोर्ट, और ये 2 बचे हैं। तो इसका देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें कट लगाया था, तो इसको मैं अभी थोड़ा शाम तक के लिए छोड़ूंगी इस तरीके से, थोड़ा सा सही से सूख जाए। क्योंकि ये बड़े प्लांट हैं तो इसको डायरेक्ट मैं लगा दूंगी तो हो सकता है इसमें फंगस लग जाए यहाँ से। तो ढंग से इसका जो यहाँ पे तरल पदार्थ जैसा निकलता है वो थोड़ा सा ये सूख जाए, यहाँ पे थोड़ा सिकुड़ जाएगा ये वाला पोर्शन, तब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। तो बाकी तो मैंने आपको दिखा दिए। तो आपको अपने एडेनियम प्लांट को इसी तरीके से रिपोर्ट करना है, इसी टाइप से मिट्टी बनानी है, और जो गमले का सिलेक्शन है वो भी इसी तरीके से करना है। बहुत छोटे छोटे गमले हैं ये देखिए, अब चाहें तो और छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो सीडलिंग है बहुत छोटे गमलों में लगाई है, ये तो बहुत ही छोटे हैं ये देखिए। तो आप जितने छोटे गमलों में लगाएंगे आपका प्लांट उतना अच्छा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितना छोटा गमला है, और अभी मैं इसको रिपोर्ट भी नहीं करने वाली हूँ, इस साल ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। तो इसलिए आप छोटे से छोटे गमले में एडेनियम प्लांट्स को लगाइए। इसमें आपका एडेनियम प्लांट्स है जो हमेशा हेल्दी बना रहेगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम इसको पानी कितना दें और कहाँ रखें। तो पानी देने की बात करती हूँ, तो पानी देखिए 2 अलग अलग तरीके से इसमें देना है, मतलब अलग अलग प्रोसेस होती है एडेनियम प्लांट्स को रिपोर्ट करने की। एक आपने एडेनियम प्लांट परचेज़ किया और उसको रिपोर्ट किया, और एक आपने एक गमले से दूसरे गमले में इसको रिपोर्ट किया। तो जब एक गमले से हम दूसरे गमले में रिपोर्ट करते हैं तो आप रिपोर्टिंग के कम से कम 1 दिन बाद इसको पानी दे सकते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो कम से कम हमें 4 से 5 दिन बाद ही इनको पानी देना है। क्योंकि अभी ये बिल्कुल ऑनलाइन वो आए हैं डिहाइड्रेटेड होके, तो हमने इसको ट्रीटमेंट तो दिया है पानी में डाल के, लेकिन जब हम इसे 4 दिन बाद पानी देंगे तो एकदम से ये एनर्जी लेंगे पानी से और बहुत अच्छा कोडेक्स फुलाएंगे। तो इससे इसका कोडेक्स का जो शेप होता है बहुत अच्छा बनता है। इसलिए मैं जब भी अपने ऑनलाइन एडेनियम प्लांट परचेज़ करती हूँ तो कम से कम 4 दिन बाद पानी देती हूँ। तुरंत तो बिल्कुल नहीं देना है, तुरंत तो आप भूल के भी मत दीजिएगा, उससे आपका एडेनियम प्लांट है ख़राब हो सकता है। तो कम से कम 4 दिन बाद इसको पानी दीजिए, और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ हल्की सी मॉर्निंग की धूप मिले, इससे ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना है अभी। और 1 हफ्ते बाद आप इसको धूप में शिफ्ट कर दीजिए, तो इससे आपका एडेनियम प्लांट हमेशा सुरक्षित बना रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे अगर कोई बात बताना चाहते हैं एडेनियम प्लांट से रिलेटेड नॉलेजेबल, तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो जितना मुझे पता है उतना तो मैं आपको बता ही दूँगी, जितना मैंने सीखा है आप लोगों से। तो जो नए नए बिगनर्स हैं वो मुझसे सीख रहे हैं, तो इस तरीके से हम आपस में नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे से संपर्क भी बना हुआ है, तो वो भी हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ कर लीजिए। अगर आप गार्डनिंग के शौक़ हैं और गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं अपने जो छोटी छोटी चीज़ें अपने गार्डन की डालती रहती हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में गार्डनिंग से रिलेटेड और जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर।